अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो कल मैंने आपको मैथ में क्रामर्स रूल समझाया था और मैंने 2 सवाल आपको समझा दिए थे और बाकी मैंने कहा था आप घर से कर लीजिएगा। लेकिन आज सुबह ही सुबह जो है ना वो माशाल्लाह एक तो बच्चे हमारे जो है वो सुबह ही सुबह जो है ना वो मैसेज आ गया कि सर जो आपने कल समझाया था उसमें सवाल नंबर जो 6 था ना वो हमसे नहीं हो रहा। अब एक मामूली सी बात है, देखिए कभी कभी ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिसमें आपको अपने दिमाग से फ़ैसले करने होते हैं कि अच्छा यार ये है तो ये इसको हम ऐसे कर लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो सवाल नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं हम। बहुत आसान था सवाल नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सही ना। और एक्सरसाइज आपको पता ही है कौन सी एक्सरसाइज है, ये 7.5 हम करा रहे हैं आपको। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल है कि जो दी भी गई वैल्यू है, जो वेरिएबल है उसकी कीमत मालूम करनी है। क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये देख लें क्वेश्चन नंबर 6 क्या था। y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अच्छा ये बड़ी खुशी होती है पहली चीज़ के अगर कोई बच्चा आपका जो भी स्टूडेंट है वो उसने करे तो सही, कम से कम 5 सवाल उसने करे। जब भी तो वो छठे सवाल पे आया था, मैंने तो सिर्फ 2 सवाल करे थे। तो जब छठे पे आया होगा उससे नहीं हुआ तो ये एक बहुत ही टीचर के लिए मतलब एक मोटिवेशन की बात होती है कि हाँ भाई मेरे बच्चे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस लेक्चर भेज रहा हूँ वो देख नहीं रहे। माशाल्लाह आप देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, जो कर रहे हैं अपना फ़ायदा कर रहे हैं, सही है ना। आपको पता है 15 चैप्टर हैं मैथ्स के, स्पेशली मैथ के 10 क्लास के, और 19 चैप्टर हैं फिज़िक्स के, तो वो हमें सब पढ़ना है। और आप समझ लें कि अभी जो हमारा सितंबर तक हमारे 8 चैप्टर हो चुके होते हैं। मैथ के 5 तकरीबन मुकम्मल हो जाते हैं और फिज़िक्स के हमारे 8 चैप्टर का मैं समझ लें कि ग्रैंड टेस्ट एक जो है ना वो ले चुका होता हूँ फिज़िक्स का। लेकिन अभी आप देख लें आपका फ़िज़िक्स का मेरे ख्याल में 4था चैप्टर चल रहा है और मैथ का तो ये 3रा चैप्टर चल रहा है। पहला दूसरा कराया मैंने आपको और ये 3रा। अगर आप नंबर्स की बात करेंगे मुझसे, पहले चैप्टर से 5 नंबर आते हैं, दूसरे चैप्टर से 5 नंबर आते हैं, तो 10 नंबर बने आपके। 100 नंबर का पेपर होता है, सही ना। 9 में तो खैर 75 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन मैट्रिक में जो है वो 100 नंबर का पेपर होता है। तो देखें आप कहाँ खड़े हैं, यानी कि अनथक मेहनत की ज़रूरत है, अनथक। और आप मैट्रिक वालों को, 10 क्लास वालों को मैं स्पेशली ये बात करता हूँ कि देखें आपका 9 का रिज़ल्ट जो है ना वो तो आ गया, 9 के पेपर तो नहीं हुए ना। तो आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि जो आपकी 10 की परसेंटेज होगी तो 9 का रिज़ल्ट आपका ऐसे बनेगा जैसे कि 70 अगर आप 10 में लाते हैं तो 9 की 73 कंसीडर की जाएगी। इसी तरह अगर आप 60 लाते हैं तो 9 में आपकी 63 और 60 यानी कि 3% इंक्रीज़ करके जितनी भी आप परसेंटेज लाएंगे वो आपको जो है ना मिल जाएगी। तो सोचें आप अब डिपेंडेंट है टोटल फिज़िक्स और मैथ के ऊपर। अगर फिज़िक्स और मैथ का आपका अच्छा होगा तो आपको नंबर मतलब परसेंटेज आएगी। अच्छी परसेंटेज आती है बेटा, फ्यूचर आपका जो है ना यहाँ पे खड़ा होता है। अगर अच्छी परसेंटेज है तो अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, सही है ना। अब आप पढ़ लें यहाँ पे CD ग्रेड में पास हो जाए मैट्रिक में और चले जाएं माशाल्लाह से जो है ना वो जो बॉयज़ हैं वो इधर चले जाएं आपके जामा मिलिया में, सही है ना। या फिर जो है वो अपना जो सुपीरियर कॉलेज में चलें और जो गर्ल्स हैं वो ये जो आपका जो क्या कहते हैं ये लोकल, ये जो आपका खुर्शीद कॉलेज है या फिर ये जो आपका कॉलेज है आपका जो ये सऊदाबाद के पास जो एक काला बोर्ड पे जो एक कॉलेज है वहाँ पे चले जाएं आप, लियाकत नेशनल कॉलेज जो। तो ये कॉलेजेस तो नहीं है, यहाँ पे पढ़ के आप क्या समझते हैं कि आपकी ग्रेड आएंगे, ब्लैक लिस्टेड हैं सारे। ग्रेड तो आपके आएंगे जब आपकी परसेंटेज आए 80 अबव, आपका हो कैंट, बॉयज़ का कैंट कॉलेज में हो, गर्ल्स का हो खातून पाकिस्तान में, वहाँ से आपके फ्यूचर डेवलप हो रहे हैं। तो बहरहाल तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि देखें ये सवाल जो था, क्या इतने ज़हीन बच्चे हैं कि सारे बच्चों ने ये सवाल कर लिया। मुझे 90% यकीन है कि किसी ने इसको छेड़ा ही नहीं है। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक बच्ची ऐसी है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह बहुत ही लाइक फाइक बच्ची है वो। तो एक स्टूडेंट ऐसी है, एक स्टूडेंट। वैसे तो 5-6 मेरी बच्चियाँ स्टूडेंट हैं, एक बॉय और 4-5 गर्ल्स हैं जो 10 क्लास की बात हो रही है, मैं 9 की बात नहीं कर रहा।
तो वो मुझे काम चेक करा रही हैं रेगुलर वे के ऊपर और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा काम है। लेकिन अभी तक जो मेरा मैट्रिक्स का चैप्टर है सिर्फ एक कॉपी मेरे पास आई है जिसमें मैट्रिक्स का काम हुआ है। हालांकि मैंने मैट्रिक्स के कितने लेक्चर आपको भेजे, 10 तो भेज दिए शायद, या चलो 10 नहीं तो 7 लेक्चर तो कंफर्म है। तो सोचें आप। तो मैं ये बहरहाल बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मैं आपको ये कह रहा था कि बेटा बड़ी खुशी होती है, मोटिवेशन होती है टीचर के लिए कि जब कोई बच्चा सवाल करता है कि सर हम करने बैठे हमसे ये सवाल नहीं हो रहा और उसी दिन आए। जैसे अगर कल लेक्चर भेजा है तो बच्चे ने देखा होगा फिर करा होगा, तो दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे व्हाट्सअप मैसेज आ रहा है कि सर मुझे ये सवाल समझा दें। इसका मतलब है वो बच्चा बैठा ना, उस बच्चे ने, स्टूडेंट ने मेहनत करी, जब भी तो ये सवाल निकल के आया और ये वाकई में डिफरेंट सवाल है। ये मतलब आपका जो नॉर्मल मैंने तरीका बताया उस पर तो नहीं होगा, इसमें एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा तब होगा ये सवाल सही। तो अब ये क्या है, अरेंज नहीं है, ये क्या है, ये सवाल देखिए अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। वी हैव करेंगे पहले हम, वी हैव करके हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसमें एक स्टेप का इजाफा कर देंगे, अरेंजिंग द फॉलोइंग द गिवन इक्वेशंस। क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। पहले लिखी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 2x यहाँ पे आया प्लस y इज इक्वल टू 2। सही, देखो प्लस के 2x इधर आया तो माइनस के 2x आ गया, तो y मैंने बाद में लिखा क्योंकि आपका x और y आमने सामने होता है और इज इक्वल टू के उस तरफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस पैटर्न पे आपको लाजमी लाना है। फिर ये देखिए दूसरी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो अब ये क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस के 2y इधर आया तो प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। नाउ फिर ये लिखेंगे, नाउ द इक्वेशंस या इक्वेशंस बिकम, अब आपकी इक्वेशन जो तरतीब आई है वो क्या तरतीब आ गई, ये आ गई आपकी माइनस के 2x प्लस के y इज इक्वल टू 2 और x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये इतना सारा काम जो है वो आपको करना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। सही मेरे बच्चे, अब बिल्कुल वो ये सवाल, ये काम लेकिन आपको करना था कि आपने क्या करना था, ये आपको इक्वेशंस थी तो इसको आपने क्या किया, अरेंज कर लिया। पहले अरेंज कर लिया, तरतीब में x वाला पहले आ गया, y वाला बाद में आ गया। सही ना, ये देखें ये प्लस का 2x था, उधर आके माइनस का 2x, ये y अपनी जगह पे रहा और ये 2 भी अपनी जगह पे रहा, इसको मैंने नहीं छेड़ा। इसी तरह से ये दूसरा था आपका x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y था, तो x माइनस 2y इधर आके क्या हो गया, प्लस के 2y आ गया, इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पे रहा। ना मैंने प्लस के x को छेड़ा ना मैंने 3 को छेड़ा, सिर्फ माइनस 2y को इज इक्वल टू के इस तरफ लिया है। सही मेरे बच्चे, अब वही कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस के 2 1 1 और 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3। सही, फिर क्या करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वी नो दैट, क्योंकि क्रैमर्स रूल का सवाल है, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई x बराबर होता है मॉड a1 अपॉन मॉड a के, कॉमा डालेंगे, y बराबर होता है मॉड a2 अपॉन मॉड a के। तो अब वही घिसा बेटा, पहले मैं ये मालूम करूँगा, मेरे पास मॉड a1 मॉड a और मॉड a2 की वैल्यू होगी, इसमें पुट करूँगा और आंसर ले आऊँगा। तो हम कर लेते हैं भाई, टू फाइंड, सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड a मालूम कर लेते हैं, टू फाइंड मॉड a। तो भाई a क्या होता है, ये जो भी मैट्रिक्स होता है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये a के बराबर है। सही, -2 1 1 और 2, और फिर इसको पहले मॉड a में लिखते हैं, -2 1 2, और फिर आपको पता है मॉड a कैसे निकालते हैं, ये दोनों आपस में हो गए, 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ा 1, तो मॉड a बराबर है किसके आया, माइनस के 5 के।
फिर टू फाइंड मॉड A1। अब आप क्या मालूम कर रहे हैं, मॉड A1 मालूम कर रहे हैं। तो A1 को हम कंसीडर क्या करते हैं भाई, A1 से मुराद क्या होता है, पहला मैट्रिक्स ना लिखो, यानी कि ये जो गिवन है इसमें पहला मैट्रिक्स नहीं लिखो, दूसरा लिख दो। तो सर पहला नहीं लिखे तो उसकी जगह पे क्या लिखें, कल भी समझाया था, जो ये इज इक्वल टू के जो इसके बाद वाले जो 2 3 हैं वो लिखें। तो 2 3 लिख दिया, तो ये मॉड A1 हो गया। तो अब मॉड A1 मालूम करना है भाई, मॉड A1 इसको पहले मॉड में लिख देंगे, फिर मॉड A1 मालूम कर ले, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो मॉड A1 इज इक्वल टू 1। सही, तो मॉड A1 भी आ गया, मॉड A भी आ गया। अब क्या करेंगे हम, टू फाइंड मॉड A2। तो A2 क्या होगा भाई, A2 से मुराद दूसरा ना लिखो, तो पहला तो लिखोगे ना, दूसरा ना लिखो तो पहला लिख दिया, माइनस के 2 और 1। तो भाई दूसरा नहीं लिखो तो दूसरे कॉलम की जगह पे क्या लिखो, ये 2 3 लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, 2 3। ये कल मैंने उर्दू ज़बान में भी समझा दिया था ताकि आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर इसको आप मॉड में लिख दें, माइनस 2 1 और 3 और मॉड A2 फिर आप इसका मालूम कर लें, 3 2 ज़ा 6 माइनस के 2। तो मॉड A2 कितना आ गया आपका, माइनस का 8। सही, तो हमारे पास देखिए मॉड A भी आ गया, मॉड A1 भी आ गया और मॉड A2 भी आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। सही, तो फार्मूला क्या था आपका, x बराबर था आपका मॉड A1 अपॉन मॉड A। तो x बराबर है, मॉड A1 कितना निकला है आपका, मॉड A1 आपका 1 निकला है, सही ना, और मॉड A कितना निकला है आपका, माइनस के 5। तो इसको अब ना काट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो ये आपका x आ गया। अब इसी तरह से आप y लिख लें, y क्या था आपका, मॉड A2 अपॉन मॉड A। तो y इज इक्वल टू मॉड A2 कितना निकला है आपका, माइनस के 8 डिवाइडेड बाय माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया आपका, 8 अपॉन 5। सही, तो ये x और y की वैल्यू निकल आई। तो आपको पता है आंसर हमेशा किस में लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन साइड में। चाहे सॉल्व का जो भी सवाल होगा, सॉल्व वर्ड सॉल्व, जिसमें आप वेरिएबल की कीमत निकालेंगे, उसमें आंसर हमेशा ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन साइड में। तो कितना हो गया, ये x हो गया आपका माइनस के 1 अपॉन 5 और y हो गया आपका 8 अपॉन 5। तो दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद है बेटा कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका आंसर टैली कर लेता हूँ मैं। छठा सवाल है वैसे 7.5 का। जब तक आप इसको देखें, आज मैंने देखा नहीं है, आपको सही से नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, चले मैं भी ये देख के, सही है, माइनस के 1/5 और 8/5 ही आंसर आ रहा है। से ना 2 सवाल इसमें, 5वां और 9वां, जिसका मॉड A क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही ना, 2 सवाल इसमें ऐसे हैं, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 10, जिसमें मॉड A इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर आप वो सवाल मज़ीद आगे नहीं करेगा। चलें 5वां मैं करा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। सही, 5वां सवाल करा देते हैं, तो ये सारा कुछ भी नहीं होगा। सही, या 9वां करा देते हैं, ऐसा करते हैं। सही, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई सवाल को कहाँ रोकना है। सही, टाइम है अभी 13 मिनट हुए, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे पास वक्त है। तो 9वां सवाल करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, 3x प्लस के y इज इक्वल टू 1 और 30x प्लस के 10y इज इक्वल टू 4। तो वही घिसा पिटा देखें सॉल्यूशन के बाद तरीका। जब एक दफ़ा पैटर्न आ गया तो 10 के 10 सवाल एक ही पैटर्न पे, सिवाय क्वेश्चन नंबर 6 में अरेंज करना था हमें। अच्छा, इसमें कोई अरेंज हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दें। सॉरी, इसका स्टेप आप फिर गलत हो जाएगा।
स्टेप को आप ना भूलें। सबसे पहले वी हैव करते हैं। सही, ये कपड़े मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, वो ग्रीन वाले डस्टर से ना बोर्ड साफ़ नहीं होता ढंग से, इसलिए मैं ये कपड़े इस्तेमाल कर लेता हूँ। एक बच्चा कहता है सर आप डस्टर यूज़ कर लिया करें, वही डस्टर यूज़ करूँ, मिटाना है तो वो डस्टर इसलिए यूज़ नहीं करता कि वो ग्रीन वाले डस्टर से ब्लैक हो जाता, तो फिर वो मैं इस्तेमाल नहीं करता। सही, कपड़ा ये है कि कपड़ा आपको जरा सॉलिड 1 और 4 सही अब वी हैव हमें ये दिया हुआ है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 3, 30, 1 और 10 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू 1, 4 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वही घिसा पिटा आप लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वी नो दैट, क्या नो दैट आपको पता है भाई, x बराबर है मॉड a1 अपॉन मॉड a के, और y बराबर है आपका मॉड a2 अपॉन मॉड a के। सही, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर यहाँ कर लेते हैं क्योंकि वो आपको पता है, फिर वैल्यू तो आपको निकालनी है। सही ना, चलो मॉड है तो 0 ही आ जाना, तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, टू फाइंड मॉड ए, तो फिर ए, ये जो भी चीज़ है हम इसको ए फर्स्ट कर लेते हैं, जो भी मैट्रिक्स गिवन बनता है हमारा 3, 30 और 1 और 10। सही, फिर इसका मॉड ए मालूम कर लें आप, यानी कि इसको मॉड में लिख लें। सही मेरे बच्चों, फिर मॉड ए कैसे निकालते हैं आपको पता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से, तो मॉड ए इज इक्वल टू 30 माइनस 30, तो मॉड ए इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपका 0 आया, सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। है ना, जैसे ही मॉड ए 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो जो है ना इन्फिनिटी आंसर आता है। क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सवाल यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सोल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल है। तो समझ लें 3 मैंने करा दिए, 2 का इम्पॉसिबल हो गया, तो बाकी बचे 5 सवाल आपने खुद करना। सही है मेरे मुझे, तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा जो लेक्चर था वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सही है बच्चों, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।